आप और जज्बा पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार नवीन जय हिंद जी ने अपना पर्चा यहां आज दाखिल कर दिया है। विधिवत रूप से आज से उन्होंने अपना चुनावी बिगुल बजा दिया है। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं नवीन जय हिंद जी। नवीन जय हिंद जी, फरीदाबाद में आए हैं, पर्चा भर दिया है, चुनाव लड़ेंगे, किसका खूंटा पाड़ेंगे? बीजेपी का खूंटा पाड़ेंगे भाई साहब, गुंडागर्दी का खूंटा पाड़ेंगे। जनता दुखी कर रखी है इनने। पिछली बार झूठ बोल बोल के एक नंबर के झूठे हैं। अपना घर बन लिया, दुनिया दुखी हो रही है। ये चौकीदारी से हैं, सारे सरकारी स्कूलों का सत्यानाश कर दिया, खा गए उसने। सारे सरकारी हॉस्पिटल ने खा गए। गरीब आदमी कितना अपने भड़का न पड़ा होगा, कहाँ से अपना इलाज करा होगा भाई साहब। धर्म के नाम पे ये लड़ावे हैं, जात के नाम पे ये लड़ावे हैं, इब सेना के नाम पर राजनीति करने लगे। तो भाई साहब बीजेपी देश में प्रदेश में जो लोगों को झूठ की फीम खवा रखी है ना, जुमले सुना गए। हम तो लोगों के पास जाओगे, सीधी बात है भाई। देख, अगर काम करवाने हैं तो आप जेजेपी ने दे दो, और कांड करवाने हैं तो बीजेपी ने दे दो, बस यही बात। बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे हरियाणा के मुद्दों की बात नहीं करूंगा फरीदाबाद की। फरीदाबाद के कौन से ऐसे 5 बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? पॉल्यूशन दुनिया की टॉप उसमें पॉल्यूटेड है, तो चौकीदार क्या करे भाई? चौकीदार सो रहा है, इसका मतलब पूरे के पूरे फरीदाबाद में अपराध आपको पता यहीं के हो क्या हाल है अपराध का। सरकारी स्कूलों का भट्ठा बैठा रखा है, सत्यानाश। पूरे उसमें फरीदाबाद के लोग अपना कैसे पेट काट के फीस दें प्राइवेटाइज, सबको पता है। अगर कोई बीमार हो जाए तो सरकारी हॉस्पिटल का भट्ठा बैठा रखा है। कानून व्यवस्था कुछ है ही नहीं यहाँ तो भाई साहब, गुंडा राज है। और सरकार के मंत्री हैं, अपना इनका इन और के में काम करना नहीं, अपना घर भरना है, अपना घर भरे हैं, जनता जाओ भाड़म में, बस इनके लिए तो यही है। तो चुनावी रणनीति कैसे रहेगी, क्योंकि दिन कम है और बीजेपी और अन्य उम्मीदवार जो है अपना चुनाव प्रचार चालू कर चुके हैं? भाई साहब उन दौरा आप ये कहो, उन दौरा बहुत बड़ा माल है, करोड़ों हजारों करोड़ की संपत्ति है, जनता से लूट के बनाई है। अपने दौरे कुछ है नहीं अपने पास, लेकिन आम आदमी है। आम आदमी से मेरी औकात थोड़ी है चुनाव लड़ने की। फरीदाबाद की जनता ने चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर जनता ने ये चाहिए, अकाउंट चाहिए, तो बीजेपी तो बढ़िया कोई पार्टी नहीं भाई साहब। और काम चाहिए तो फरीदाबाद के लोगों को पता है, दिल्ली में काम करे हैं। तो भाई साहब जनता लड़ाई है, जनता चुनाव लड़ेगी। तो आपने दिल्ली में लड़ी थी जनता चुनाव, आम आदमी चुनाव दिल्ली में लड़ा था, तो आपने देखा था ना बीजेपी वाले कांग्रेस वाले पता ही नहीं चला था कहाँ गए कहाँ नहीं। दिल्ली से सटा हुआ है फरीदाबाद, उसका भी फायदा आपको मिलेगा क्योंकि आपकी सरकार दिल्ली में है। बिल्कुल जाहिर है भाई, तक सरकार का फायदा नहीं है, काम का फायदा मिलेगा। लोगों के पास दिल्ली के काम लेके जाओगे, चैलेंज करते हैं अगर कोई किसी ने करे हो तो, और बीजेपी के अकाउंट लेके जाओगे। अकाउंट कर रखे भाई साहब इनने। नवीन जी, अगर आप जीतेंगे तो पहले 3 कौन से काम होंगे जो करना चाहेंगे? भाई साहब सबसे बड़ी तो चीज़ है गुंडा राज है, वो खत्म करना जरूरी है। पहली बात, सरकारी स्कूल सरकारी हॉस्पिटल जो एक आम आदमी की बेसिक नीड है, ये जरूरी है। कानून व्यवस्था जरूरी है भाई साहब, एक आम आदमी का जो जरूरत है ना, वो चीज़ पूरी होगी पहले। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ये थे नवीन जय हिंद जी, जिन्होंने अपना पर्चा विधिवत रूप से भर दिया है और उनका साफ कहना है कि वो सरमाएदार पार्टी नहीं है, एक गरीब पार्टी है और उनका इलेक्शन जो है आम आदमी ही लड़ेगा, जिसके बल पर वो अपनी जीत दर्ज करेंगे। उनका साफ कहना था कि इस चुनाव में वो बीजेपी का खूंटा पाड़ देंगे। उनका कॉन्फिडेंस सर चढ़कर बोल रहा था। अब देखना होगा आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता उन्हें कितना समर्थन देती है। कैमरामैन मंजीत के साथ सुधीर शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।